हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा मार्केट में व्यू था वो कैसा था और कौन सी एसएल हंटिंग बनी है। देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल से ही दिख रहा है कि 56,200 का फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट लिया है। अगर उसी सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स ने 81,200 का फर्स्ट कैंडल में ब्रेकडाउन किया है। तो इससे एक हमारा जो एसएल हंटिंग सेटअप है वो बन गया कि एक ने ब्रेकडाउन किया है सेंसेक्स ने और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो इस एसएल हंटिंग पे हमारा कॉल साइड का व्यू था। फिर भी मैं जो ये निफ्टी है वो रेजिस्टेंस लिया था अपने 200 के लेवल का। तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये रेजिस्टेंस मानेगा कि सपोर्ट मानेगा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर रुकी और वेट की। तो जब ये रेंज बन रहा था निफ्टी में, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद ये रेंज बना था और उसके बाद मैं जब सेंसेक्स क्या है फिर जो ब्रेकडाउन किया था उसके ऊपर गया, तो मेरे को कंफर्म हो गया कि आज मार्केट क्या है। फ्राइडे को आप देखेंगे तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल गैप डाउन के साथ ही, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गैप डाउन के साथ ही फर्स्ट कैंडल के ये फर्स्ट कैंडल गैप डाउन हुआ था 25,000 का और गैप डाउन भी हुआ था और ये 25,000 का भी। तो फर्स्ट कैंडल के पास में गया था लेकिन मार्केट गिर चुका था, है ना। लेकिन आज भी सेम कर रहा था कि गैप डाउन होके 200 के लेवल के पास में निफ्टी जा रहा था। तो फिर से यहाँ से ऐसे करके ऐसे चार्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो रिपीट हो जाता चार्ट। तो यहाँ पे फिर मेरा कंफर्मेशन हुआ और निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाया, यही रेंज के आसपास ही बनाया। थोड़ा फर्स्ट कैंडल में पहले जाती थी लेकिन अब थोड़ा सा रुक के बनाती हूँ। तो मेरी एंट्री यहीं को कहीं हुई है, आप देख सकते हैं। मैं मेज़र कर देती हूँ, 60 प्लस पॉइंट मेरे को मिले हैं ये इस वाले कैंडल में। मतलब हाँ, मैं 60 पॉइंट ही ली होंगी, एकदम एग्जैक्ट टॉप में तो नहीं, निकलते वो थोड़ा सा डिके हो जाता है। और जो मेरी एग्जिट है वो हाई, देखिए मार्केट इससे ऊपर भी गया है लेकिन मैं क्यों यहाँ एग्जिट में बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक लेवल टू लेवल जाती हूँ। एग्जिट करने का मेरा रीज़न था कि निफ्टी को जैसे आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, क्योंकि मैं तीनों इंडेक्स को एग्जिट करने के लिए देखती हूँ। बैंक निफ्टी जब ऊपर जा रहा था ना, तो आपके ये 56,500 का लेवल है, 56,500 के लेवल से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। वहीं आप अगर देखेंगे ना तो सेंसेक्स क्या किया था, सेंसेक्स ना जब मैं टारगेट बुकिंग की तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है रेड लाइन मार्क है, उसमें बॉडी क्लोज करके वो हो गया था, क्लोज हो गया था, मतलब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया था। और निफ्टी भी सेम ब्रेकआउट कर चुका था क्लोजिंग प्राइस का। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, देखिए ये, और इसका ब्रेकआउट। तो ये मेरा एक सेटअप है जिसमें दो इंडेक्स ने ब्रेकआउट, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक उसी समय रेजिस्टेंस ले रहा था 56,500 का बैंक निफ्टी। तो देखिए उसके बाद भी मार्केट कितना नीचे आया है, इतना जो नीचे आया है सेंसेक्स और ये निफ्टी। तो ये मेरा एक सेटअप रिवर्स का भी बनता है, लेकिन आज मेरा व्यू अप साइड का ही था। तो इतना डीके मैं नहीं झेल पाती क्योंकि मेरा अभी चल भी नहीं रहा था, अच्छा डे नहीं चल रहा था, कुछ दिनों से थोड़ा कम प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। और आज मेरे को मॉर्निंग में ही अच्छा खासा 60 प्लस पॉइंट दिखा दिया था, तो फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी मार्केट में। ये मैं कैप्चर कर लेती, ऐसा मेरा पूरा व्यू था कि ये जो मैं रेड लाइन खींची हूँ ना, वहाँ तक तो मार्केट निफ्टी 50 जाएगा। बट यहाँ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होते ही इतने बायर आते ना कि मार्केट अब पूरा रिवर्स हो जाएगा, मतलब अप साइड चला जाएगा। तो इसी को निकालने के लिए मार्केट ने एक सेलिंग दिखाई सारे इंडेक्स में। जब इसने रेजिस्टेंस और जो ये 56,500 का लेवल है बैंक निफ्टी में, इसमें भी रेजिस्टेंस दिखाया ताकि कुछ सेलर को भर सके और मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट है वो प्रीमियम में अच्छा खासा हो जाता है, कभी कभी 80 पॉइंट तक हो जाता है, तो वो मैं उतना रिट्रेसमेंट नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मेरा जो एक फिक्स्ड टारगेट रहता है, जैसे उन दोनों ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया और बैंक निफ्टी ने 500 के लेवल में रेजिस्टेंस दिया, ठीक, तो मैं निकल गई। चाहती तो एक ट्रेड और ले सकती थी, बट अभी तो मैं एक ही ट्रेड में हूँ, डबल ट्रेड मुझे नहीं करना है। इसीलिए इस रिट्रेसमेंट के बाद भी मैंने ये अपसाइड का नहीं लिया। तो एक ट्रेड मैं आपको बता चुकी हूँ, 60 प्लस पॉइंट मुझे मिला है निफ्टी में। तो इस तरह से एसएल हंटिंग बना था। और मार्केट अभी ऊपर होल्ड करके ऐसे ही साइडवेज भी हो सकता है, पलटेगा तो मतलब पूरा ब्रेक डाउन नीचे तक नहीं करेगा। मेरा ऐसा व्यू है कि अगर ब्रेक डाउन अगर करना होता ना बैंक निफ्टी को या सेंसेक्स को, जो भी है, तो ये जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था ना, ये सेंसेक्स में जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था और निफ्टी ने भी कर दिया था ना, तभी मार्केट, निफ्टी ने भी कर दिया था यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट, तब मार्केट यहाँ रेंज बना के पलट सकता था। लेकिन अब मार्केट ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये जितना इसको नीचे लाना था ला लिया, यहीं से कहीं साइडवेज होके क्लोज हो जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, चलिए थैंक यू।